हे फोक्स, अगर आपके बच्चे हैं या आप उनके पास हैं तो आप जानते हैं कि उनकी इम्यूनिटी लो होने के कारण वो बहुत बीमार पड़ते हैं। ये अचानक से हो सकता है। एक मिनट पहले वो आसपास हंसते दौड़ते नजर आते हैं और दूसरे ही मिनट बीमार लगते हैं। ज्यादातर वो दर्द और खांसी से जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन तब क्या जब बीमारी आपके चारों ओर फैली हो और आपके बच्चे को इफेक्ट करना शुरू कर दे। ऐसे में आपको सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने और अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत होती है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये लक्षण क्या हैं, ताकि आप समय रहते उन्हें पहचान सकें और उनकी हेल्थ कंडीशन बिगड़ने से रोकें। सिम्टम्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। पहला, हेडेक। बच्चों में सर दर्द काफी कॉमन है। उन्हें स्ट्रेस या बेहतर ग्रेड्स लाने के प्रेशर की चिंता के कारण या फिर परिवार में किसी अनबन के चलते रिपीटेडली सर में दर्द जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कभी कभी उन्हें सिवियर हेडेक रिपीटेडली हो सकते हैं, जो मेनिंजाइटिस की तरफ इशारा करता है। ये मेम्ब्रेन में होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कवर करता है। इसके मुख्य लक्षण है स्टिफ नेक, हेडेक, कंफ्यूजन और फीवर। इस कंडीशन में छोटे बच्चे बहुत सुस्त हो जाते हैं या इतने चिड़चिड़े होने लगते हैं कि उन्हें कंसोल नहीं किया जा सकता। अगर जल्द इसका इलाज नहीं किया जाए तो बच्चों का ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। यदि आपका बच्चा लगातार वॉमिटिंग कर रहा है, उसे धुंधला दिखाई देने लग रहा है या डबल दिख रहा है या फिर बहुत बीमार है, तो तुरंत एक डॉक्टर को दिखाएं। दूसरा, सॉर थ्रोट। बच्चों में ज्यादातर गले में खराश सर्दी की वजह से होती है। वास्तव में पहले 24 घंटों के लिए गले में खराश सर्दी होने का एकमात्र लक्षण हो सकता है, फिर खांसी और नाक बहती है। हालांकि ज्यादातर मामलों में ये हार्मलेस होता है, लेकिन लगातार गले में खराश, साथ ही साथ खाना निगलने में परेशानी, बुखार होना और एक तरफ गले में दर्द होना, ये सब संकेत करते हैं एक बहुत गंभीर बीमारी की ओर, जैसे एबसिस ऑफ टॉन्सिल। ये टॉन्सिल का एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आसपास के टिश्यूज में स्प्रेड हो सकता है। आपके बच्चे को अपना मुंह खोलने में भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपके बच्चे को बहुत खराश है, उसकी लार टपकती है और साथ ही बुखार भी है, तो ये एपिग्लोटाइटिस नामक एक गंभीर कंडीशन के संकेत हो सकते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो वोकल कॉर्ड की टिश्यूज के फ्लैप पर होता है, जो किसी भी चीज को निगलते समय विंड पाइप को कवर कर देता है। ये एयर वेव को भी बंद कर सकता है। तीसरा, हाई फीवर। 99.5 फ़ारेनहाइट से अधिक टेम्परेचर को बुखार माना जाता है, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि थर्मोमीटर पर दिख रहा नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि बच्चा खुद कैसा फील कर रहा है। अगर वो अभी भी नॉर्मल तरीके से खेल या खा रहे हैं तो शायद चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो चिड़चिड़े या असामान्य रूप से सुस्त हैं तो ये चिंता का कारण बन सकता है। लेकिन अगर 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को हाई टेम्परेचर है तो उसे आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अक्सर कोल्ड और वायरल इन्फेक्शन के कारण बच्चों को फीवर होता है, जिसका घर पर ही इलाज किया जा सकता है एक पैरासिटामोल देकर। लेकिन अगर कोल्ड या वायरस में सडनली टेम्परेचर फिर से बढ़ता है तो ये कान या गले के इन्फेक्शन की ओर इशारा कर सकता है, जिसमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ेगी। चौथा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। यदि आपका बच्चा जब सांस लेता है और उस समय अगर कोई आवाज आती है या वो जोर जोर से सांस ले रहा है तो उन्हें इमीडिएट मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है। इसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के कारण यूएसए के बच्चे फ्रीक्वेंटली स्कूल मिस करते हैं। इसका कारण अस्थमा या वायरल इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया हो सकता है। यही वजह है कि सांस लेने में कठिनाई अक्सर बुखार, बहती नाक या गले में खराश जैसे लक्षणों के साथ आती है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या सांस लेने में ज्यादा एफर्ट लगने का अर्थ है कि आपके बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसलिए उसे तुरंत मेडिकल अटेंशन देना चाहिए। पांचवा, सिवियर एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जीज बच्चों में होना काफी आम बात है। यूएसए में लगभग 40% बच्चों को किसी न किसी तरह की एलर्जी होती है। फूड एलर्जीज घातक साबित हो सकती हैं। एग्स, फिश, नट्स, विशेष रूप से पीनट्स, सोया, सी फूड और मिल्क से बच्चों में एलर्जी होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अन्य संभावित एलर्जीज में मधुमक्खी का काटना और कुछ दवाइयाँ भी शामिल हैं। लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन के पोटेंशियल सिम्टम्स हैं वीजिंग या फिर सांस लेने में दिक्कत, शरीर पर नुकीले दाने निकलना या फिर लिप्स, थ्रोट या टंग में स्वेलिंग होना। इन कंडीशन में आपको इमीडिएटली इमरजेंसी वार्ड में जाना चाहिए। छठा, कट्स एंड स्क्रैप्स। जब छोटे बच्चों की बात आती है तो घुटने में चोट लग जाना काफी आम बात है।
हर बार आपको घबराने की जरूरत नहीं। जब उन्हें कोई चोट लग जाए तो वो अपने समय से ठीक हो जाती है। आपकी हमेशा पहली प्रायोरिटी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना और कट को क्लीन करना होनी चाहिए। अगर आप 30 मिनट के बाद भी ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या कट में गैप बढ़ रहा है तो तुरंत अपने फिजिशियन को दिखाएं। न केवल आपके बच्चे को स्टिचेस लगाने की आवश्यकता हो सकती है, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए डॉक्टर घाव को अच्छी तरह से साफ करें। अगर किसी भी पॉइंट पर आप घाव के पास रेडनेस और स्वेलिंग नोटिस करें या यदि आपका बच्चा अत्यधिक दर्द महसूस करे या फिर बहुत सुस्त या बुखार में हो तो आप अपने फिजिशियन को जल्दी से सूचित करें। आप ये सुनिश्चित कर लें कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। यहाँ सेप्सिस को रूल आउट करना जरूरी है क्योंकि ये एक बहुत गंभीर मेडिकल सिचुएशन है जिसमें बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम्स में चला जाता है और बॉडी खुद के ऑर्गन और टिश्यूज को अटैक करती है इम्यून रिस्पॉन्स के रूप में। 7वां, वॉमिटिंग। सॉरी, लेकिन अगर आपके पास एक छोटा बच्चा है तो आपको इस पॉइंट पर वॉमिटिंग से निपटना होगा। इट्स ग्रोस, लेकिन ये माता पिता होने का हिस्सा है। ज्यादातर मामलों में उल्टी गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कारण होती है जिसे स्टमक फ्लू भी कहा जाता है, जो हार्मफुल नहीं होता है और बस अपना टाइम लेता है ठीक होने में। इन मामलों में सबसे महत्वपूर्ण है अपने बच्चों को नोटिस करना। जब एक बच्चा कम मात्रा में भी तरल पदार्थ अपनी बॉडी में नहीं रोक पाता है तो उसे डिहाइड्रेशन हो सकता है, जो बहुत रिस्की है। यूरिन कम होना, धसी हुई आंखें, अत्यधिक नींद आना, पके हुए होंठ या फिर आपका बच्चा बस रो रहा है बिना कोई आंसू बहाए तो ये जान लीजिए कि ये सारे सिम्टम्स डिहाइड्रेशन के होते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा डिहाइड्रेटेड है या यदि आपका बच्चा बार बार वॉमिट कर रहा है और 6 महीने या उससे कम उम्र का है तो तुरंत अपने डॉक्टर को बुलाएं। एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन बहुत गंभीर हो सकता है, लेकिन ये ठीक करने योग्य है। आपको हॉस्पिटल भागने की जरूरत पड़ेगी ताकि आपका बच्चा आईवी के जरिए फ्लूइड्स प्राप्त कर सके। यदि बच्चे की वॉमिट में खून आ रहा है तो गंभीर बीमारी का पता लगाने के लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। यदि उनकी उल्टी में बाइल होता है, जो एक ब्राइट ग्रीनिश येलो सब्सटेंस है, और उसमें ब्लड हो जो कि कॉफी बीन्स की तरह दिखता है, तो तुरंत इमरजेंसी वार्ड में अपने बच्चे को ले जाएं। 8वां, एक्सेसिव स्लीपीनेस। यदि आपका बच्चा एक्स्ट्रा नैप्स ले रहा है या सामान्य समय से पहले बेड पर सोने चला जा रहा है तो हो सकता है कि वो पर्याप्त नींद नहीं ले रहा। ध्यान दें कि बच्चों को नींद पूरी करने की बहुत जरूरत है। इन्फेंट्स को 14 से 15 घंटे नींद की आवश्यकता होती है, बच्चों को 12 से 14 घंटे की, प्री स्कूल किड्स को 11 से 13 घंटे की और स्कूल एजेड बच्चों को 10 या 11 घंटे की। तो कैसे पता चलेगा कि अत्यधिक नींद आना किसी गंभीर चीज का संकेत है? बीमार टॉडलर्स और बच्चे अक्सर अधिक सोते हैं। आमतौर पर वो आराम करते हैं क्योंकि आराम करने से बॉडी को हील होने में हेल्प मिलती है। लेकिन अगर आप बच्चे को उठाने जाएं तो उसे उठ जाना चाहिए और आपके सवालों के जवाब देने चाहिए। अगर बच्चा छोटा है तो उसे आप पर फोकस करना चाहिए, और अगर आपके पास इन्फेंट है जो खाने के वक्त भी नहीं उठ रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर बुलाना चाहिए। 9वां, पेन वाइल यूरिनेटिंग। यदि आपका बच्चा पेशाब करते समय दर्द की शिकायत करता है तो संभावना है कि ये वल्वाइटिस है। जनरली ये बबल बाथ के दौरान या फिर स्ट्रॉन्ग सोप यूज करने के कारण होता है। दूसरा पॉसिबल रीजन हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और यूटीआई। यूटीआईज की वजह से पेडियाट्रिशियंस के ऑफिस में 10 लाख से ज्यादा लोग विजिट करते हैं एक साल में। सवाल ये है कि इसे डिटेक्ट कैसे करें। छोटे बेबीज को खाने में परेशानी होगी, वो इरिटेटेड, फीवरिश या फिर वॉमिट के सिम्टम्स देंगे। बड़े बच्चों को पेशाब करते समय डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेशाब करने की इच्छा बढ़ सकती है, पेशाब में से स्मेल आ सकती है और शायद बच्चा अपनी पैंट गीली भी करे। उन्हें बुखार भी हो सकता है। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण को नोटिस करते हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करें, जो इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा पहले ही स्टेप्स में यूटीआईज को प्रिवेंट करना चाहिए। बेटी हो तो उसे बबल बाथ देने से बचें और स्ट्रॉन्ग साबुन का इस्तेमाल ना करने दें। सुनिश्चित करें कि वो आगे से पीछे की ओर पहुंचे और जांच लें कि उसका अंडरवेयर ज्यादा टाइट नहीं है। वैसे तो ये सिम्टम्स लड़कियों में कॉमन होते हैं, पर अगर आपका बेटा पेशाब करते समय दर्द की शिकायत करे तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। 10वां, सिवियर टमी पेन। पेट में दर्द बहुत कॉमन है और आम तौर पर ये होता है जब आपका पेट अपसेट हो या फिर आपने खाने का पैटर्न चेंज किया हो या फिर कॉन्स्टिपेशन हो। लेकिन कुछ घंटों से अधिक समय तक रहने वाले गंभीर दर्द का मतलब अपेंडिसाइटिस हो सकता है, खासकर अगर ये निचले राइट साइड में केंद्रित हो।
अपेंडिक्स में अचानक सूजन जानलेवा हो सकती है और ये सिम्टम छोटे बच्चों में मिस हो जाता है क्योंकि उन्हें शायद ही कभी इसके संकेत मिलते हैं, जैसे कि बुखार, नौजिया या उल्टी। यदि आपके बच्चे को लंबे समय तक पेट में दर्द हो रहा है तो इसकी जल्द से जल्द जांच करवाएं। क्या कोई ऐसा सिम्टम है जो हमसे मिस हो गया हो? हमें बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में।